फ़हीम। अब देखिए, अब हमने एक और कंसेप्ट को लेके चलना है जिसको डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोलते हैं जी। ये कंसेप्ट है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। पहले इसको डिफाइन करते हैं जी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का ये कंसेप्ट क्या होता है, इसके मुतालिक पहले कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। वो देखिए जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होती है, आपने लिखना होता है डी, फिर जिस फंक्शन का लिखना होता है उसको लिखना होता है एफ, फिर जिस डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल वेक्टर यू की डायरेक्शन में, फिर आपने इस तरह ब्रैकेट, फिर रो, आई थिंक यू वगैरह लिखा हुआ है। ठीक हो गया जी। इसका फार्मूला सिंपल है, डेल्टा एफ, फिर दरमियान में डॉट यू, फिर यू वेक्टर के मॉडुलस से डिवाइड कर दोगे। ठीक हो गया जी। या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, डी एफ यू, फिर इस तरह रो यू इक्वल टू डेल्टा एफ, फिर यू वेक्टर को डिवाइड करोगे यू मैग्नीट्यूड से, यानी इस तरह यूनिट वेक्टर बनता है। अब आप कहोगे कि सर डेल्टा किसकी इक्वल होता है? डेल्टा जो होता है वो इक्वल होता है पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जी के। इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं जी? डेल्टा। अब इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल से वजाहत करते हैं जी। हम क्या करेंगे, एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल देखते जाइए। इस फार्मूले को हमने फिट करना है जी। अब आपको क्या गिवन है? एफ की वैल्यू गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई जी, आपको गिवन है इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, फिर क्या गिवन है प्लस ई टू द पावर एक्स वाई, और ऊपर लिखा हुआ है जी, फिर प्लस लिखा हुआ है वाई स्क्वेयर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ जी स्क्वेयर प्लस 1 लिखा हुआ है। आपको वेक्टर यू गिवन है, वेक्टर यू की वैल्यू क्या गिवन है? आई माइनस 2j, और फिर प्लस क्या लिखा हुआ है के, और आपको पॉइंट भी गिवन है, यानी पी नॉट जिसे बोलते हैं 101। ये सब कुछ गिवन है, बस आपने क्या करना है, रिजल्ट को फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या होगा? पहले आपने डेल्टा एफ को फाइंड करना होता है। तो देखते जाइए, पहले आपने किस चीज़ को फाइंड करना होता है? फार्मूले में अगर आप देखें डेल्टा एफ लिखा हुआ है, डेल्टा एफ को फाइंड करेंगे। डेल्टा एफ का फार्मूला होता है पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जी के, इनटू में हो जाएगा एफ। अब ये एफ दोनों के ऊपर अप्लाई होगा तो पार्शियल एफ के नीचे एक्स हो जाएगा साथ में आई, पार्शियल एफ के नीचे वाई हो जाएगा साथ में जे, प्लस पार्शियल एफ के नीचे जी हो जाएगा साथ में के। यहाँ तक पॉइंट बड़ा क्लियर होगा। अब इस एफ की डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं डायरेक्ट लेता हूँ, पार्शियल एफ के नीचे एक्स लेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x, इसकी डेरिवेटिव ई प्लस ई पावर एक्स स्क्वायर वाई जी, फर्दर इसकी लोगे तो इससे 2xyz आ जाएगा, और इसकी डेरिवेटिव भी 0, इसकी डेरिवेटिव भी 0। अब आपको किसकी जरूरत पड़ने वाली है इस चीज़ की? तो पार्शियल एफ के नीचे y आ जाएगा। अब देखिए इसमें y नहीं है, तो अब हम डेरिवेटिव लेंगे f की विद रिस्पेक्ट टू y 0, इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी ई पावर एक्स स्क्वायर वाई जी, फर्दर आप इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो इससे आ जाएगा एक्स स्क्वायर जी, फिर इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी 2y, और नेक्स्ट क्या होगा 0। इसको भी सर्कल कर दे और इस पॉइंट को भी सर्कल कर दे। अच्छा, अब आपने पार्शियल f बाई जी को फाइंड करना होता है। पार्शियल f के नीचे जी होगा। अब देखिए इसकी डेरिवेटिव 0, इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी एक्स स्क्वायर वाई ई पावर एक्स स्क्वायर वाई जी, इसकी 0, और इसकी क्या हो जाएगी प्लस 1 डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर प्लस 1, फर्दर आप इसकी लोगे तो 2z आएगा। अब आपने इसमें पॉइंट भी पुट करना है। पॉइंट क्या है? 1 0 1 0, यानी x की जगह 1, y की जगह 0 और z की जगह 1। पॉइंट पहले इसमें पॉइंट पुट करेंगे, पार्शियल f के नीचे x, पॉइंट हम p नॉट पुट कर देंगे, x की जगह 1 तो 2, फिर प्लस इसमें x y z, तो इससे 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक हो गया, यानी इससे 2 आ जाएगा। फिर पार्शियल f के नीचे y, आपने पॉइंट p नॉट पुट करना है, तो p नॉट पुट कर दोगे पार्शियल f बाई वाई, तो यहाँ पे z की वैल्यू तो 1 है, ठीक है, तो इससे आ जाएगा x की जगह 1 और z की जगह 1, और इससे आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। फिर आपने पार्शियल f के नीचे z को पुट करना है, फिर इसमें पॉइंट p नॉट पुट करेंगे। तो अगर मैं निकाल दूँ, इसमें आप पुटिंग कर दे, सॉरी इसमें z की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो 2/2 1 और ये 0 हो जाएगा, तो इसकी भी डेरिवेटिव 1 आ गई। इसका मतलब है कि डेल्टा एफ की वैल्यू अब मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं पूरा डेल्टा एफ लिख दूँ जिसमें हमने पॉइंट भी साथ साथ पुट किया है, इसकी वैल्यू 2 साथ में आई, इसकी वैल्यू प्लस जे, और इसकी वैल्यू प्लस के, तो ये आपकी डेल्टा एफ की वैल्यू आएगी। अब आपको जो वेक्टर यू गिवन है, आपका वेक्टर यू क्या है? आपका वेक्टर यू है, उसको मैं लिख देता हूँ आई माइनस 2j प्लस के। इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऊपर अंडर दी रूट आएगा, तो यू मैग्नीट्यूड इक्वल टू, इससे आ जाएगा 1, इससे आ जाएगा 4, तो ये 6 स्क्वायर रूट आएगा। फिर आपने फाइंड करना होता है यू को यू मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, यानी इसके नीचे 6 स्क्वायर रूट 2/6 स्क्वायर रूट साथ में जे 1/6 स्क्वायर रूट के। बस इसको फार्मूले में पुट कर देंगे, डेल्टा एफ यू एक्स, ऐसा ही होगा ना, रो एक्स वगैरह जो लिखते हैं। डेल्टा एफ की वैल्यू 2i प्लस जे प्लस के, फिर डॉट, फिर ये रिजल्ट आपने पुट करना होता है आई, इस पूरे से मैं 6 स्क्वायर रूट को कॉमन कर दूंगा, वो इधर लिख दूंगा, आई माइनस 2j
प्लस के हो जाएगा। तो डेल्टा एफ जो भी रिजल्ट आएगा वो आपने इधर लिखना है। 1/6 स्क्वायर रूट आएगा आई के साथ, तो इससे 2 आ जाएगा, जे के साथ -2 आ जाएगा, के साथ तो 1 आ जाएगा। तो ये दोनों तो कैंसिल होंगे। 1/6 स्क्वायर रूट इसका क्या आंसर आएगा? आंसर